अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। तो कार्बन रेजिस्टर्स जो हैं या रेजिस्टेंसेस जो हैं ये मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंस हैं जो यूज़ होती हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। और ये क्या है, ये सिंपल अगर आप इसकी शक्ल देखें तो इस तरह से ये दो टर्मिनल इसके होते हैं जैसे आम किसी भी रेजिस्टेंस के होते हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि इसको कलर कोड इसलिए कहा जाता है कि उसके ऊपर डिफरेंट कलर के बैंड्स होते हैं और वो कलर जो हैं वो असल में इस रजिस्टर की वैल्यू को शो कर रहे होते हैं कि ये कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है, कितने ओम की ये रेजिस्टेंस है। तो इसको जो है ये जो रजिस्टर्स हैं ये असल में किस चीज़ के बने होते हैं, ये सिरामिक्स के होते हैं। सिरामिक की जी रॉड होती है और जो सिरामिक की रॉड होती है उसको हम सबस्ट्रेट, मतलब ये कि एक नीचे वाली तय होती है उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या डिपॉजिट किया होता है, उसके ऊपर एक कार्बन की फिल्म या कार्बन की एक लेयर डिपॉजिट की होती है। तो इस तरह से ये रजिस्टर जो है वो बन जाता है। अब इसके बाद ये कि इसको कलर कोड रजिस्टर जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है वो आपको कुछ रूल जो हैं वो याद करने पड़ेंगे। जो रेजिस्टेंस है इसकी उसको समझने के लिए पहले ये है कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि किस कलर का क्या क्या नंबर होता, क्या वैल्यू होती है। हर कलर की एक नंबर वैल्यू होती है। ये जैसे ये आपके टेबल में दिखाया गया है, ये पेज नंबर 40 पे टेबल है 13.2 टेबल। इसमें हर कलर का एक कोड बताया हुआ है। जैसे ब्लैक के लिए 0 वैल्यू है, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो की 4, ग्रीन की 5, ब्लू की 6 और वायलेट 7 और ग्रे कलर जो है वो 8 नंबर, इसी तरह वाइट जो है वो 9 नंबर। अब ये है कि इसको इस तरह से याद करना रखना टेबल जो है वो मुश्किल है। उसके लिए आपको सिंपल एक ना सेंटेंस ये याद कर लें, उससे आपको याद रहेगा कि किस कलर का कौन सा कोड है। उसको याद करने के लिए एक सेंटेंस है, बी रॉय ROY रॉय गोज ब्रिटेन वाया जर्मन वेस्ट। या आप खुद अपनी तरफ से कोई बना लें जिस पे ये चीज़ जो है ना इसी तरतीब से हो। जैसे ये BROYG, उसके बाद BV G एंड W। इस तरह से ये इनके कोड्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट कलर है बी से ब्लैक और ब्लैक का नंबर है 0। 1 नंबर पे ब्राउन है BB रॉय, सेकंड बी जो है वो ब्राउन को शो करता है और उसका नंबर है 1, नंबर वैल्यू उसकी 1 है। फिर ROY रॉय, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन। इस तरह से नेक्स्ट ब्रिटेन, B से ब्लू, वाया वायलेट और उसके बाद जर्मन जी से यहाँ ग्रे बन रहा है और W से वाइट। इस तरह से आपको ये 9 कोड जो हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। अब बात यह है कि इसको हमने कैसे रीड करना है। ये अगर हम रजिस्टर को देखें तो रजिस्टर के ऊपर आमतौर पर 4 जो हैं वो कलर के बैंड होते हैं जिसको हमने लेफ़्ट से राइट रीड करना है। अगर हम राइट साइड पे लास्ट बैंड को देखें वो कुछ जो होगी रजिस्टर्स उनके ऊपर वो गोल्डन कलर का हो सकता है, कुछ के ऊपर सिल्वर कलर का हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कुछ के ऊपर ये 4th वाला बैंड हो ही ना, बस 3 बैंड्स हो। तो हमने इसको रीड इस तरह से करना है कि जो फर्स्ट बैच है ये जो फर्स्ट बैंड है उसकी हमने नंबर वैल्यू जितनी हमारे कलर कोड में उसका कोड है वो हमने लगा देना है। उसके बाद हमने के सेकंड कोड देखना है, सेकंड कलर जो सेकंड कलर होगा उसका भी जितनी नंबर वैल्यू होगी वो हमने लगा देनी। जैसे ये सामने आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट कलर इस एग्जांपल में रेड है तो रेड की नंबर वैल्यू हमने 2 लगा दी। फिर वायलेट है, वायलेट की नंबर वैल्यू जो है वो 7 है, वो 7 लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट कलर हमने थर्ड देखना है, उसकी नंबर वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट कलर है हमारे पास ऑरेंज, ऑरेंज की अगर हम नंबर वैल्यू देखें तो वो 3 है टेबल में दी हुई। तो 3 नंबर वैल्यू यहाँ पे हमने नहीं लिखनी बल्कि जितनी नंबर वैल्यू हमने उतने 0 लगा देने हैं। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर है उसकी 3 नंबर वैल्यू है तो हम 3 0 लगा देते हैं। इस तरह से हमने इन तीनों को अगर देखें तो डिजिट हमारे पास बन गया 27000 यानी 27000। तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 27000 ओम की हो गई। अब उसके बाद जो है लास्ट कलर जो है वो हमने देखना है कि वो गोल्ड है, सिल्वर है या फिर वो कोई कलर है ही नहीं है, बल्कि ये बैंड ही नहीं है। तो अगर तो यहाँ पे बेटा गोल्ड कलर हो
तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ±5% टॉलरेंस है, यानी इसमें कितना हो सकता है, प्लस या -5% जो है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सकती। इसी तरह अगर यहाँ पे सिल्वर हो तो सिल्वर का मतलब है कि यहाँ पर प्लस माइनस कितनी वैल्यू हो सकती है, 10% जो है, ±10% हम उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारी गिवन एग्जांपल है उसमें अगर देखें उसमें सिल्वर कलर दिया है तो सिल्वर कलर को हम 10% लिखते हैं, इसलिए हमने 27,000 ओहम ±10% सात ब्रेसेस में लिखा कि इतनी इसमें टॉलरेंस होगी। उसके बाद है कि अगर यहाँ कोई कलर है ही नहीं है, अगर कोई भी कलर नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि अंडरस्टूड ये बात है कि वहाँ पे 20% आपने प्लस माइनस जो है वो वैल्यू लगानी है। इस तरह से हम कलर कोड रजिस्टर्स को जो है उनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी यहाँ पे एक को कलर्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि ये कितनी वैल्यू का जो है वो रजिस्टर होगा, और जितनी इसकी वैल्यू होगी उसके मुताबिक हम यहाँ पे इसको यूज़ करना होगा, हम इसको यूज़ कर लेंगे।